बड़ी खबर का रुख करते हैं। बहरोड एसडीएम संतोष मीणा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। एसडीएम की अल्कोहल मेडिकल जांच के लिए भेजे गए सैंपल में गड़बड़ी के थे आरोप। मेडिकल बोर्ड पर जांच रिपोर्ट में अनुचित लाभ देने के लिए गड़बड़ी करने का आरोप था। ऐसे में सरकार ने गठित की 3 चिकित्सकों की कमेटी। मामले की खबर वायरल होने के बाद कमेटी गठित की गई है। 3 चिकित्सकों को मामले की रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। जांच रिपोर्ट के बाद सैंपल लेने वाली मेडिकल बोर्ड टीम पर गाज गिर सकती है। एफएसएल ने पत्र लिखकर जांच सैंपल में मेडिकल बोर्ड द्वारा भारी गड़बड़ी की आशंका जताई है। तो हो सकता है कि भारी जो गड़बड़ी हो। बहरोड एसडीएम संतोष मीणा की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। एसडीएम की अल्कोहल मेडिकल जांच के लिए भेजे गए सैंपल में गड़बड़ी के आरोप हैं और इसके लिए गड़बड़ी के आरोप लगाए भी गए हैं। ऐसे में सरकार ने गठित की 3 चिकित्सकों की कमेटी। मामले की खबर वायरल होने के बाद ये कमेटी गठित की गई है। 3 चिकित्सकों को मामले की रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट के बाद सैंपल लेने वाली मेडिकल बोर्ड टीम पर गाज भी गिर सकती है, क्योंकि भारी गड़बड़ी की आशंका यहां जताई गई है। क्योंकि जो सैंपल लिए गए हैं उसमें हो सकता है कि कुछ गड़बड़ी हो और इसी को लेकर अब सरकार ने 3 चिकित्सकों की जो मेडिकल टीम है वो गठित कर दी है। अब वो ये बताएंगे कि क्या वाकई में गड़बड़ी है जो जांच आई है, क्या उन जांच में गड़बड़ी है, क्योंकि जो एफएसएल टीम है वो सैंपल में मेडिकल बोर्ड द्वारा भारी गड़बड़ी की आशंका जता रही है। तो अब ये आशंका सही है, क्या वो यकीन कर लें इस पर, या ये गड़बड़ी नहीं है, तमाम चीजें जो हैं वो ये 3 चिकित्सक अब तय करेंगे, क्योंकि सरकार ने इन 3 चिकित्सकों की कमेटी गठित कर दी है। और हमारे साथ बलजीत यादव बहरोड विधायक जुड़ गए हैं। सर, ये पूरा मामला जिसके बाद अब सरकार ने कमेटी भी गठित कर दी है। हेलो जी, सुन पा रहे हैं बलजीत जी आप? हाँ, सुन रहा हूँ जी सर, ये जो सरकार ने कमेटी गठित की है, क्योंकि कहा ये गया कि हो सकता है सैंपल्स जो लिए हैं मेडिकल बोर्ड द्वारा उसमें गड़बड़ी हो सकती है। देखिए, उस दिन जो बहरोड एसडीएम संतोष मीणा है वो लोग किसानों को मुआवजा जो मिलने वाला था उसमें 5% कमीशन मांग रहे थे और कुंड रोड हमारा रुका हुआ है। वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इसलिए रोड नहीं बना रहा था कि मुआवजा अभी दिया नहीं गया किसानों को, वो दे दे तब मुझे जमीन का पोजीशन लूंगा तब रोड बनाऊंगा। तो मैंने बार बार उनको कहा, लेकिन किसानों ने कहा कि साहब कमीशन मांगते हैं, हमें मुआवजा दे नहीं रहे हैं। उस दिन धरने पे लगभग 100 किसान बैठे हुए थे। उनका ऑफिस बंद था और वो पता नहीं कहीं गायब थे, पीए भी नहीं था, कोई नहीं था। तो मुझे किसानों ने कहा कि मैं बहरोड में ही था कि आप आके देख लीजिए, ताला लगा हुआ है एसडीएम कार्यालय। मैं वहां गया तो मैंने एसडीएम को फोन किया तो उन्होंने कहा मैं फील्ड में हूँ। कहाँ हो? तो उन्होंने 5 किलोमीटर दूर का जगह बताई, खोरी में हूँ। मैंने कहा आप आ जाओ, ये किसान बैठे, क्या समस्या है इनकी सुन लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो वो लगभग 2.5 से 3 घंटे में वेट करता रहा, वो नहीं आए। तो मैंने कलेक्टर को किया, मैंने संभागीय आयुक्त को फोन किया, मैंने और भी टॉप लेवल पे बताया कि एसडीएम मैं यहाँ बैठा हूँ 2.5-3 घंटे से वो आ नहीं रहा है। फिर मुझे सूचना मिली कि वो कहीं पे शराब पार्टी कर रहे हैं, संतोष मीणा एसडीएम है वो वहाँ पे। तो मैंने कलेक्टर को बोला, वो आए तो मैंने कहा कि भाई आपने शराब पी रखी है क्या? उन्होंने कहा मेरा मेडिकल करा लो। तो मैंने कहा कि ठीक है करा लीजिए। फिर उन्होंने कहा कलेक्टर बोलेगा तब कराऊंगा। मैंने कहा कलेक्टर को बोल दिया। फिर बोले कलेक्टर रिटर्न में देंगे तो कराऊंगा। मैंने कहा मैं कलेक्टर को बोल देता हूँ। फिर बोले कलेक्टर खुद मौजूद रहेगा तब कराऊंगा। मैंने कहा तब करा लेना। फिर मैंने कलेक्टर को बोल दिया, कलेक्टर ने कहा साहब मैं करवाता हूँ मेडिकल के लिए। और फिर वो गिड़गिड़ाने लगे बाद में ऑफ कैमरा और कहने लगे कि साहब मैं ये है मैं करा लूंगा। और कलेक्टर ने कहा साहब हम करा लेंगे, हमारा काम है। तो मुझे और भी मेरी जो मीटिंग थी उसमें जाना था। मैंने कहा ठीक है भाई। कहा सर मैं कसम खा रहा हूँ मैंने नहीं पी रखी है। मैंने कहा चलो मैं तो मान लेता हूँ पी रखी है कि नहीं पी रखी है, मान लो नहीं पी रखी है आप कह रहे हो, लेकिन वो मेडिकल जो जांच है उसमें आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आप करवा लेना। मैं वहां से आ गया। उसके बाद वो करीब 7 घंटे बाद मेडिकल कराने जाते हैं और डॉक्टर से बात करके जुगाड़ पट्टी करके और वो मेडिकल करा करके अधूरी खबर मैनिपुलेट करके उसको वायरल करते हैं। और एफएसएल को जो सैंपल गया तो अभी एफएसएल ने लिखा एसपी को लेटर कि भाई जो ये एफएसएल रिपोर्ट भेजी है इसमें जो मात्रा होती है सैंपल की ना तो पूरी मात्रा दी है यूरिन की, और जो ब्लड का सैंपल दिया है अल्कोहल का टेस्ट होता है उसमें सोडियम जैसे फ्लोराइड मिलता है एक जो मिलाया जाता है उसके अंदर,
तो वो नहीं मिला के दिया गया जिससे थक्का ना जमे उसका, तो इसकी जांच नहीं हो पाएगी। तीसरा, इन्होंने जो तहरीर है वो नहीं लगाई है। चौथा, एमएलसी की छाया जो रिपोर्ट है उसकी छाया प्रति लगती है वो भी नहीं लगाई है। तीसरा, इन्हें जो सीसी में सैंपल दिया उसको सील नहीं किया है, जिस लिफाफे में दिया उसको सील नहीं किया है, जो सीसी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए वो भी नहीं दी है। तो इन सब चीजों चलिए सर, ये तो पूरी बात समझ आती है क्योंकि एफएसएल कह रही है कि गड़बड़ी है, लेकिन अगर मान लीजिए गड़बड़ी होती है तो फिर उसके बाद क्या कार्रवाई? देखिए, ये मैं तो धन्यवाद दूंगा सरकार का कि ये वायरल हुई। एफएसएल ने जो आपत्ति जताई कि ऐसा लगता है कि मिली भगत करके, और ये जो एसडीएम है और वो जो डॉक्टर है, इन्होंने फर्जी रिपोर्ट बनाई है और हमें इसलिए ये कमियां छोड़ी हैं कि ये रिपोर्ट, इसकी जांच रिपोर्ट आए ही नहीं कभी, इसलिए कमियां भेजी है। तो उन्होंने लेटर लिखा है एसपी को, कैसा लग रहा है, वो वायरल हो गया, वो वायरल हो गया पूरे राजस्थान में। तो सरकार ने गंभीरता से लेते हुए 3 डॉक्टरों की एक कमेटी, जांच कमेटी बनाई कि इसकी जांच करें। इसका मैं तो इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, हो गया है। और निश्चित रूप से वो जो एसडीएम था वो शराब भी पिया हुआ था, लेकिन शराब मुद्दा नहीं था, मुद्दा था भ्रष्टाचार का, लेकिन उसको शराब 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 कर दिया। तो 10 पॉइंट होते, उसमें 1 पॉइंट था कि भाई आपने दिन में ही शराब पी रखी है क्या। लेकिन ठीक है सर, यही सवाल है मेरा भी कि अगर मान लीजिए क्योंकि शराब पी रहे हैं और उसके बाद जो काम है ऑन ड्यूटी, क्योंकि जब विधायक बुला रहे हैं उसके बावजूद आप नहीं आ रहे हैं, जो काम है वो नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद अगर ये साफ हो जाता है, जो चिकित्सक हैं वो ये साफ कर देते हैं कि भाई शराब पी हुई थी, गड़बड़ी है, तब क्या करेंगे? चाहिए उसको। और जो ऐसे फर्जीवाड़ा जो करते हैं, जो ऐसे जो भ्रष्ट लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। इसी से सरकार की साख बचेगी। वरना कोई जो 3-3 घंटे 2.5 घंटे, मेरे वहां पे कॉन्स्टिट्यूंसी पूरी में भी कहीं से चल के आए 20 मिनट लगती है मैक्सिमम, लेकिन एमएलए वहां बैठा है, 100 किसान बैठे हैं, कलेक्टर फोन कर रहा है एसडीएम को, मैं कह रहा हूँ उसकी लोकेशन मांग लो, अगर वो फील्ड में तो लोकेशन नहीं भेज रहा है, और संभागीय आयुक्त कह रहा है, मैंने कहा लोकेशन मांग लो, वो लोकेशन भी नहीं दे रहा है। और वो मुझे पता चला होटल में वहाँ छाछ पी रहा है, हमारे नीचे नहा रहा है वहां पे। फिर बाद में मुझे पता चला एलएस एक इंजेक्शन होता है, तो उससे कि यूरिन लग जाए जल्दी जल्दी, ड्रग चढ़ा रहा है, पानी पी रहा है कि शराब उतर जाए।